बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, इन दिनों मुल्क भर में जिस दौरे का चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है गैर मुल्की, वो दौरा है क्यू मोबाइल की जानिब से कराया गया 2020 का कन्वेंशन जो तुर्की में मुनक्किद किया जा रहा है। ये दौरा पहले 4 दिन का था, अब इसको 5 दिन का कर दिया गया और इसको ग्रांड टूर में तब्दील कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपग्रेड कर दिया गया है, जो दूसरी ज़बान में आप समझ लें। इस अपग्रेड से मुराद ये है कि इसके होटल्स, इसके दौरे के अंदर जो प्रोग्राम्स है उसमें नई तब्दीलियां की गई हैं। जो पहले से सेट था उसको तब्दील करके अपग्रेड कर दिया गया। इसका जो इब्तिदाई जो स्टार्ट होगा वो 22 तारीख को सुबह से 7:50 पे कराची से, और इसी तरह इस्लामाबाद से, इसी तरह लाहौर से 3 परवाज़ों की शक्ल में जो है वो डीलर्स मुल्क भर के 300 से ज़ायद डीलर्स जो है वो तुर्की का दौरा करेंगे। और ये कोरोना जो दुनिया भर में आया उससे पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ दुनिया भर की तरह। ये सबसे बड़ा दौरा होगा गैर मुल्की, जो इतनी बड़ी तादाद में डीलर्स गैर मुल्क रवाना होंगे। ये 3 परवाज़ों से जाएंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची इस्लामाबाद की परवाज़ें जो है वो डायरेक्ट जाएंगी, और लाहौर की परवाज़ जो है वाया कतर यानी दोहा से होती हुई जाएगी। अब ये दौरा जो है उसमें 25 तारीख को इस दौरे का कन्वेंशन डे मीन्स कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। 25 तारीख को जिस होटल में क़याम कर रहे हैं ये डीलर्स, ये इस्तांबुल का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल है, हिल्टन होटल। और इसी के कन्वेंशन रूम में जो एक बहुत बड़ी जगह पे है वो कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा, जिससे खुसूसी तौर पर क्यू मोबाइल के चेयरमैन और CEO ज़ीशान अख्तर साहब, ज़ीशान कुरैशी साहब, नवीद रंगीला साहब इससे खिताब करेंगे। इस खिताब में CEO और चेयरमैन क्यू मोबाइल नई आइंदा के मंसूबे, नई चीज़ों के मुतालिक आगाही देंगे। इस दौरे में जो है इसके मुतालिक जो है वो सब जो भी उनके पास मालूमात है वो आपको फराहम करेंगे, आपसे शेयर करेंगे और नए ऐलानात भी करेंगे। इसमें सबसे बड़ा ये है कि एक नई सीरीज़ जो लॉन्च करने जा रहा है क्यू मोबाइल बड़ी तादाद में, उसकी इब्तिदा यहाँ से कन्वेंशन के अंदर की जाएगी। इसी कन्वेंशन में डीलर्स को, जो पाकिस्तान भर के टॉप डीलर्स हैं, उनको खुसूसी इनामात से भी नवाजा जाएगा। और इस इनामात में इत्तलात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें गाड़ियां भी मिलेंगी, इसके अंदर मुख्तलिफ तोहफे ताइफ भी दिए जाएंगे। और इसमें एक वहाँ जो पाकिस्तान से उनके साथ जो दौरे के साथ जो टीम के साथ जा रहे हैं, मिस सूफिया है और होस्ट जो जा रहे हैं, वो तुर्की के वहाँ जो सबसे बड़े फ़नकार हैं, वो एक कल्चर शो होगा, उनका म्यूज़िकल प्रोग्राम होगा इस दौरे में। इसके अलावा इन दिनों तुर्की सर्दी की लपेट में है और बर्फ़बारी भी हो रही है, तो ज़रा सर्दी होने के बाइस और लॉकडाउन और दीगर मामलात के बाइस इसको जो है वो महदूद इस बिना पे किया गया है कि आउटडोर ही इसके प्रोग्राम मुनक्किद थोड़े कम किए जाएंगे। इसी तरह टॉप का जो होटल है वहाँ पर अलादीन है और दूसरे जो है उसमें डीलर्स के लिए खुसूसी ज़ियाफ़तों का इंतज़ाम किया है। और इन ज़ियाफ़तों में आपको तुर्किश, अरबी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी खानों से आपकी तवाज़ो की जाएगी। ये कन्वेंशन एक अरसे के बाद हो रहा है और उसकी चंद नागुज़ीर वजूहात थी। जो पिछले साल, ये दौरा भी पिछले साल मुनक्किद करना था आखिर में 2020 के, और ये डिले होते होते अब फरवरी
के 22 तारीख को जा रहे हैं, दूसरे महीने में, इस साल के दूसरे महीने के आखिरी अशरे में, आखिरी हिस्से में। इस दौरे में ज़ीशान अख्तर साहब एक पोकट के बाद जो लास्ट 17 में दौरा कराया गया था क्यू मोबाइल का, वो एक अजीम शान दौरा था जिसकी यादें आज भी डीलर्स के जहन से मुँह नहीं हो सकी हैं। और जिस तरीके से उसको अरेंज किया गया था, वो वेलकम टूर ऑपरेटर जो पाकिस्तान के बड़े टूर ऑपरेटर हैं, मिस्टर फैयाज साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था उस दौरे को, और ज़ीशान कुरैशी साहब ने उसकी मनसूबाबंदी की थी। बहरहाल ये दौरा भी उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है। यही दौरे में जो है वो वेलकम टूर ऑपरेटर जो है ऑपरेट कर रहा है इसको, और देखना यह है कि अब इसको क्या मज़ीद बेहतरी लाते हैं। लेकिन ये बड़ा अजीम तरीके से बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी, हर चीज़ में हाई स्टैंडर्ड रखी जाए, जो क्यू मोबाइल के शायाना शान हो, ताकि जिस तरह 2017 का दौरा लोगों के जहन से नहीं हट सका, इसी तरह इसकी याद भी साल भर जहन में ताज़ा रहे और आपको फुल एंजॉय है करने का मौका दिया जाएगा। विज़िट, तफरी मकामात की दौर, मजहबी जगहों की ज़ियारतें और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके लिए इनामात हैं, इसके अलावा आपको दीगर सरप्राइज़ भी दिए जाएंगे जो वहाँ आपके साथ चेयरमैन क्यू मोबाइल ज़ीशान अख्तर, ज़ीशान कुरैशी और नवीद रंगीला साहब आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम एडवांस में मुबारकबाद देते हैं कि जी एक बहुत बड़ा 300 से ज़ायद लोग इसमें जो है वो शरीक हो रहे हैं। ये बड़े हौसले की बात है, और क्यू मोबाइल ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है जिसके तहत जो है इनकी मज़ीद सेल में, डीलर्स के साथ राब्ते में, वहाँ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। दूसरी ख़बर पर जाने से पहले आपको फिर दोबारा अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके जो भी शिकायतें हैं उसका अजाला हो सके। एक पाकिस्तान में बिलखसूस कराची उनमें शामिल है, उसके अंदर डीलर्स को जो एमडी मेंबर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज जो है वो अपने जो सॉफ्टवेयर तक रसाई देने के लिए, जिसमें ओप्पो है, रियलमी है, वीवो है और दूसरे भी थोड़े रसाई देते हैं, ताकि अगर जो एमडी से माल जो रिटेलर लेके जाते हैं वो जैसे एक्टिवेशन हो जाए तो उनको पता चल जाए और वो जो है अपने जो स्कैन करके देते हैं सेट, उससे उनको कमीशन जो मिलना है एक्टिवेशन का वो उनको हासिल हो सके। अच्छा, जो नहीं बिकता वो भी उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद होता है, लेकिन बदकिस्मती से एक मारूफ ब्रांड जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है, उसने ये सिस्टम बनाया है कि स्कैन आपने कर लिया, भले आपने 30 तारीख ही को स्कैन किया है, अगर वो सेल नहीं होता, अगले वो महीने में सेल होता है या पहली तारीख को इस महीने की करते हैं और 30 दिनों में वो सेल नहीं होता, तो उसका कमीशन, अगर अगले महीने वो एक्टिवेशन होती है तो उसका कमीशन एमडीज़ को नहीं मिलेगा। ये उनकी पॉलिसी है। खैर, पॉलिसी तो कोई भी इदारा अपना बना सकता है और उसको रख सकता है, तब्दीली अमल ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़रा इस पे तवज्जो दीजिए। बहुत सारे हमारे एमडीज़ जो है उनकी शिकायतें पाकिस्तान भर से वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल रही हैं कि वो हमारे जो पीस होते हैं, हमारे जो हम जो मोबाइल सेल करते हैं, बहुत सारों को हम क्रेडिट पे देते हैं, तो वो जब एक्टिव होता है तो हमारा कमीशन 30 तारीख तक नहीं, अगर वो एक्टिवेशन होती तो हमारा कमीशन मारा जाता है। तो इसमें भी कुछ नरमी, कुछ उस इंतज़ामिया से जो मारूफ कोरियन ब्रांड है उससे हम भी उनके साथ वो भी अपील कर रहे हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं कि इसमें ज़रा कुछ नज़र षानी करें, कुछ दूसरी इसके अंदर सिस्टम लाएं नरमी का, ताकि उनकी जो नुकसान माली हो जाता है उससे वो बच सके। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।